सभी को नमस्कार। परम आदरणीय विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, आदरणीय विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यगण, आदरणीय प्राचार्य महोदया, विद्वान शिक्षकगण, माननीय अभिभावकगण व प्यारे बच्चों, मैं विशाल सिंह, शारीरिक शिक्षा शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल चांदीनगर से आज राष्ट्रीय खेल दिवस के ऑनलाइन आयोजन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और राष्ट्रीय खेल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्यारे बच्चों, आज हमारा देश इस कोरोना काल के कठिन समय से गुजर रहा है। इसी कारण पूरे भारत में ज़्यादातर विद्यालय, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय बंद हैं। सभी जगह विद्यार्थी ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं। वैसे बहुत से विद्यालयों में सरकार के निर्देशानुसार 50% विद्यार्थी अध्ययन के लिए जा रहे हैं, परंतु अभी सभी विद्यार्थियों का विद्यालय जाना संभव नहीं है। इसी कारण हमने राष्ट्रीय खेल दिवस यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे का आयोजन ऑनलाइन किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय खेल दिवस का क्या महत्व है और साथ में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद इतने महान खिलाड़ी कैसे बने, उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्य हैं, वो भी मैं आपको आज बताऊंगा। 1956 में ध्यानचंद जी को भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाजा गया था। मेजर ध्यानचंद के अचीवमेंट को देखते हुए भारत सरकार ने 2012 में ध्यानचंद के जन्मदिन पर नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करने का ऐलान किया था। तब से हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन राष्ट्रपति जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार आदि उन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं जिन्होंने देश को अपने खेल से, अपनी सेवा से गौरवान्वित किया है। साथ ही उन कोचेस को जिन्होंने ऐसे दिग्गज खिलाड़ी तैयार किए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उन गुरुओं को द्रोणाचार्य पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है। इस विशेष दिन पर विभिन्न आयु वर्ग के खिलाड़ी विभिन्न खेलों जैसे वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, हॉकी आदि में भाग लेते हैं। प्यारे बच्चों, आज ही के दिन राष्ट्रपति जी द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन निम्नलिखित खिलाड़ी को दिया जाएगा। इसी तरह से द्रोणाचार्य पुरस्कार इन निम्नलिखित कोचेस को दिया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार जिन्होंने खेल जगत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है, निम्नलिखित खिलाड़ियों को आज ही के दिन राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ध्यानचंद पुरस्कार भी उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद जी के बारे में। मेजर ध्यानचंद जी भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान थे। भारत एवं विश्व हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में इनकी गिनती होती है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1928 का एम्बर्सडन ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक। मेजर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी को अपने शानदार बॉल कंट्रोल के लिए हॉकी का जादूगर कहा जाता है। उन्होंने अपने खेल के जीवन में 1000 से अधिक गोल दागे। जब वो मैदान में खेलने के लिए उतरते थे तो गेंद मानो उनकी हॉकी स्टिक से चुपक सी जाती थी। ध्यानचंद जी का जन्म प्रयागराज में 29 अगस्त 1905 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनकी माता जी का नाम शारदा सिंह और पिताजी का नाम रामेश्वर सिंह था। ध्यानचंद जी के 2 छोटे भाई थे, रूप सिंह और मूल सिंह, जिनमें से रूप सिंह भी हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे।
ध्यानचंद जी के पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हुए और उन्होंने सेना के लिए हॉकी खेली थी। ध्यानचंद जी के पिता आर्मी में थे, इसलिए कई बार उनका स्थानांतरण होता रहता था। इसी कारण पूरे परिवार को अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था। स्थानांतरण के कारण ध्यानचंद जी की पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाई थी। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में वर्ष 1922 में दिल्ली में प्रथम ब्राह्मण रेजिमेंट में सेना में एक साधारण सिपाही की हैसियत से भर्ती हो गए और यहीं से उनकी हॉकी का जादूगर बनने का सफ़र शुरू हुआ था। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को जाता है। सूबेदार मेजर तिवारी खुद भी हॉकी के खिलाड़ी थे और मेजर ध्यानचंद उन्हीं की देखरेख में हॉकी सीख रहे थे। अपने कठिन परिश्रम व लगन के बल पर कुछ ही समय में वो दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ी बन गए थे। ध्यानचंद जी रात को चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे। पहले के समय में रात को खेलने के लिए रोशनी की सुविधा नहीं हुआ करती थी, इसी कारण वो रात को चांद की रोशनी में अभ्यास किया करते थे। इसलिए उनके कोच तिवारी जी ने उनके नाम में चांद लगाया था। तब से ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए थे। उन्होंने यह भी कहा था कि तू एक दिन इस चांद की तरह पूरे विश्व में चमकेगा। ध्यानचंद जी की जो काबिलियत थी उसको तौलने के लिए फुटबॉल के खिलाड़ी पेले और क्रिकेट के ब्रैडमैन के समान उनको समझा जाता था। गेंद इस तरह उनकी स्टिक से चुपकी रहती थी कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी को अक्सर आशंका रहती थी कि कहीं मेजर ध्यानचंद जी जादुई स्टिक से तो नहीं खेल रहे हैं। यहाँ तक कि हॉलैंड में उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने की आशंका में उनकी स्टिक तोड़कर देखी गई थी कि कहीं उसके अंदर कोई चुंबकीय चीज़ तो नहीं लगी हुई है। जापान में ध्यानचंद की हॉकी स्टिक से जिस तरह गेंद चुपकी रहती थी, उसे देखकर उनकी हॉकी स्टिक में गोंद लगे होने की बात कही गई थी। ध्यानचंद जी की हॉकी की कलाकारी के इतने सारे किस्से हैं जितने शायद ही किसी दूसरे खिलाड़ी के होंगे। उनकी हॉकी की कलाकारी देखकर हॉकी के मुरीद तो वाह वाह करते ही थे, बल्कि प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी भी अपनी सुध बुध खोकर उनकी कलाकारी को देखने में मशगूल हो जाया करते थे और गोल खा बैठते थे। उनकी कलाकारी से मोहित होकर जर्मनी के जिद्दी सम्राट हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी के लिए खेलने के लिए पेशकश कर दी थी कि आप आइए और जर्मनी की तरफ से खेलिए, और उनको सेना में उच्च पद देने का भी वादा किया था। परंतु ध्यानचंद जी ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा था। वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी में ध्यानचंद को 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगाई और दिखाया कि ध्यानचंद कितने ज़बरदस्त और कितने महान खिलाड़ी थे। विदेश में किसी भारतीय की मूर्ति बनाना, उसका प्रदर्शन करना, आप समझ सकते हैं कि वह कितने बड़े खिलाड़ी रहे होंगे। ओलंपिक खेल की अगर बात करें, 1928 में एम्बर्सडन ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय टीम ने भाग लिया। इस ओलंपिक में भारतीय टीम पहले सभी मुकाबले जीत गई। 17 मई 1928 को ऑस्ट्रिया को 6-0 से हराया। 18 मई को बेल्जियम को 9-0 से, 20 मई को डेनमार्क को 5-0 से, 22 मई को स्विट्ज़रलैंड को 6-0 से तथा 26 मई को फाइनल मैच में हॉलैंड को 3-0 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा कर लिया था। फाइनल मैच में ध्यानचंद जी ने 2 गोल दागे थे। कुल 3 गोल में से 2 गोल ध्यानचंद जी के थे। लॉस एंजल्स 1932 का ओलंपिक। 1932 में लॉस एंजल्स में हुई ओलंपिक प्रतियोगिता में ध्यानचंद को शामिल कर लिया गया था। ध्यानचंद उस समय सेंटर फॉरवर्ड के रूप में काफ़ी सफलता और शोहरत प्राप्त कर चुके थे। सेना में वह लैंस नायक से नायक बन चुके थे
इस दौर के दौरान भारत ने काफ़ी मैच खेले। इस दौरे में ध्यानचंद ने 262 में से 101 गोल स्वयं किए। निर्णायक मैच में भारत ने अमेरिका को 24-1 से हराया था। तब एक अमेरिका समाचार पत्र में लिखा था कि भारतीय हॉकी टीम तो पूर्व से आया तूफान थी, उसने अपने वेग से अमेरिका टीम के 11 खिलाड़ियों को कुचल दिया था। इतना अच्छा लिखना एक भारतीय खिलाड़ी के लिए बहुत सम्मान वाली बात है। आगे चलते हैं। बर्लिन ओलंपिक 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान चुना गया। इस पर उन्होंने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, मुझे जरा भी आशा नहीं थी कि मुझे कप्तान चुना जाएगा। खैर, उन्होंने अपने इस दायित्व को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाया। 17 जुलाई के दिन जर्मनी टीम के साथ भारत का एक प्रदर्शनकारी मैच हुआ, यानी कि एक प्रैक्टिस मैच हुआ। यह मैच बर्लिन में खेला गया। इस मैच में भारत 1 गोल से हार गया था। ध्यानचंद जी को यह हार मरते दम तक याद रही थी। जर्मनी टीम की प्रगति देखकर सब आश्चर्यचकित थे। क्यों आश्चर्यचकित थे? क्योंकि इससे पहले जर्मनी को भारत कई बार हरा चुका था। कुछ साथियों ने उस दिन खाना भी नहीं खाया, बहुत से साथी रात में सोए भी नहीं। ध्यानचंद जी खुद परेशान थे कि आखिरकार हम हार कैसे गए। खैर, 5 अगस्त को ओलंपिक का पहला मैच हंगरी के साथ हुआ। भारत ने हंगरी को 4 गोल से हरा दिया। दूसरे मैच में 7 अगस्त को भारतीय टीम ने जापान को 9-0 से हराया। उसके बाद 12 अगस्त को फ्रांस को 10 गोलों से हराया। 15 अगस्त के दिन भारत और जर्मनी का फाइनल मुकाबला था। यह मैच 14 तारीख को होना था, यानी कि 14 अगस्त को, परंतु उस दिन बारिश हो गई थी, इसीलिए मैच एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया था। अभ्यास के दौरान जर्मनी की टीम से भारत हार गई थी। यह बात सभी के दिल में चुभ सी रही थी। फिर गीले मैदान पर प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भारत के खिलाड़ी और भी निराश हो गए थे। तभी भारतीय टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता को एक युक्ति सूझी। वह सभी खिलाड़ियों को ड्रेसिंग रूम में ले गए और उन्होंने तिरंगा झंडा सबके सामने रख दिया और कहा, इसकी लाज अब तुम्हारे हाथ में है। सभी खिलाड़ियों ने श्रद्धापूर्वक तिरंगे को सलाम किया और वीर सैनिक की तरह मैदान में उतर पड़े। भारतीय खिलाड़ियों ने जमकर हॉकी खेली और जर्मनी टीम को 8-1 से हरा दिया। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रखी गई थी। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त को ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनाया जाएगा। ब्रैडमैन, कौन नहीं जानता ब्रैडमैन को। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट के महान खिलाड़ी ब्रैडमैन। 1935 की बात है जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर गई थी। ऑस्ट्रेलिया में ब्रैडमैन और ध्यानचंद जी की मुलाकात हुई। ब्रैडमैन ने तब हॉकी के जादूगर का खेल देखा और देखने के बाद कहा कि यह गोल ऐसे करते हैं जैसे हम क्रिकेट में रन बनाते हैं। यही नहीं, ब्रैडमैन को बाद में पता चला कि ध्यानचंद ने इस दौरे में 28 मैच में कुल 201 गोल दागे हैं। तो उनकी टिप्पणी थी कि यह किसी हॉकी खिलाड़ी ने बनाए हैं या किसी बल्लेबाज ने बनाए हैं। इतने महान खिलाड़ी थे। मेजर ध्यानचंद जी के बाल्य जीवन में खिलाड़ीपन के कोई विशेष लक्षण नहीं दिखाई देते थे। इसलिए कहा जा सकता है कि हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा हासिल की थी। तो बच्चों, देखा आपने मेजर ध्यानचंद जी कितने बड़े खिलाड़ी थे, जिनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनकी जन्म तिथि पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इनसे हमें सीखना चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति हो, हमें लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। इसी क्रम में मैं अब अपने विद्यालय की प्राचार्य महोदया श्रीमती बी गायत्री जी से निवेदन करूंगा
कि वो हमारे सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को खेलकूद के महत्व को समझाएं कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए खेलकूद भी कितना आवश्यक है। प्राचार्य महोदया। Good morning, all of you. I extend a warm welcome to all of you to this online session to celebrate National Sports Day. Today, we are celebrating National Sports Day. Every year, we celebrate National Sports Day on 29th August to commemorate the birth anniversary of the legendary Indian hockey player Major Dhyan Chand. This day is celebrated every year to spread awareness about the importance of sports and games among people. On this day, President of India honors eminent sports personalities for their outstanding contribution in the field of sports and games by honoring them with various awards like Khel Ratna Awards, Arjuna Awards, Dronacharya Awards, Dhyan Chand Awards. Today, I start my session by paying respect to the legendary hockey player Major Dhyan Chand, who was instrumental in taking our national game, that is Indian hockey, to greater heights. When we talk about today's topic, that is the importance of sports and games, one question which comes to our mind is why we are stressing sports and games in our education system. What is the need for that? The main reason is when we talk about sports and games, we are actually talking about physical fitness of the children. If children are physically fit, they will be able to excel in all areas of their life and they will achieve more. So in my opinion, there are three reasons why sports and games should be an integral part of our education system and it should be incorporated in our curriculum. The first and the foremost reason which I feel is sports and games act as a great stress buster. Let us see how. As all of you are aware, we are all stressed out due to the challenging demands in our life. For example, as students, you may be stressed out due to your schoolwork, homework, and online learning, and the various competitions which are organized either online or offline. And as teachers, I know you are also stressed out due to the targets set by KVS, the different duties and responsibilities assigned to you time and again, and online teaching also. And as a parent, you are also stressed out due to the demands, due to the challenges of your life, due to the challenges in your work. And I feel in the present scenario, some of you may have lost your job also. So you will be finding very difficult to meet the expectations from you. But if we feel we are overstressed and if we go on having stress on ourselves, it will affect our health, both physical as well as mental health, and it will have its repercussions on various fields. So what we are supposed to do? We should take some time from our daily routine. We should take some time out of our daily routine. What I mean to say is that, yes, each one of us are busy, no doubt. But all of us have 24 hours only. So we have to take some time from our daily routine for playing
some sort of sports and games, and we have to make it a routine, either in the morning or in the evening when you are getting time. So what will happen after playing games or sports? Each one of us might have felt that we are feeling rejuvenated, we are feeling fresh, and we will feel more active, which will result in what? We will want to work more and more. So it is not only children, but as elders, we should set example for our children the need to be physically fit. The next and the second reason which I feel that by playing sports and games, it will increase the performance of all of us in all fields. Mostly what happens, parents say, my child do not study, he spends more time in playing, he spends 3-4 hours in playing. So, dear parents, the time spent by your children in playing sports and games is not a waste. It will make them physically fit. It will make them mentally alert, which will help them to achieve more and more. Our children normally feel that, and parents also, they feel that the time spent in playing sports and games is waste. It is not a waste. It is making you physically fit. So, if you are physically fit, what I am trying to say is, it will improve your learning abilities and your performance level. Dear children, you get recess during normal school hours. After having lunch, at least you should spend some time in team games, so that after lunch when you come to the class, you will feel fresh, and whatever the teacher is teaching you, you will understand better. And I hope most of you have felt it also. Dear teachers, you are shouldering a great responsibility on your shoulders. You are molding the future of our children, who are the future citizens of our country. You have a great responsibility, and if you are physically fit, your efficiency level will increase and you will guide the children more precisely. So what I am trying to say is, it is not only for children but also for teachers as well as parents. Physical fitness is the need of the hour. Dear parents, you may have challenging situations in the present scenario, but take some time out of your whole day to play some sort of sports and games with your children. I would like to quote a famous saying, all work and no play make Jack a dull boy. We think that this is applicable to our children only. No, it is true for all of us. If we concentrate only on our busy schedule of work and family life, we will be completely stressed out, and after a certain period, we will feel exhausted and our performance level will decrease. You should try this at least from today onwards. Take some time out of your schedule and play some sports and games and see the result. You know, our Honorable Prime Minister PM Narendra Modi has started a campaign, Fit India Run. It has started from 15th August and it will continue up to 2nd October. Why?
why he has thought about such an idea, such a campaign. We as citizens of India should think about it. Our Prime Minister thinks of us. He wants all citizens of India to be physically fit and mentally healthy. Both physical health and mental health are important. Both are interrelated. So I request on this occasion of National Sports Day to all of you, during this campaign and afterwards also, you should walk, you should jog, or you should run every day so as to achieve the dream of our Honorable Prime Minister to make India physically fit. And I hope you all will join in this campaign of Fit India Run to make it a grand success. Dear friends, the last but not the least, and the most important reason which I feel is playing sports and games prepares you for your life. We are all in the mad race for achieving more and more. We think that education is only for exam purpose. Education prepares you for life. But it needs more components to make it fruitful. So, what happens during this mad race for good grades and high marks? Students forget the importance of sports and games in their life. As teachers and as parents, we know that our schedule is so tight. We find it very difficult to take time out of that busy schedule. But we all have to think over it. Why? If we are not physically fit, what is going to happen? Can we do justice to our children in teaching? Can we do justice to our family? No. So if you become stressed, what will happen? All of us will reach a stage where we will be feeling exhausted and our performance level will decrease. So we also complain our children are not having the values. Who is responsible for that? We are responsible for that. We as elders are responsible for that. Are we not supposed to teach them the values? So, dear parents and teachers, you have to remember, we as elders have the responsibility to inculcate the basic values in our children. And we have forgotten that because of our challenges in our professional life as well as on the personal life. So, we as elders should make efforts to inculcate values in our children. And we will see how sports and games help in this. By playing sports and games, children acquire a lot of values like self-confidence, cooperation, team spirit, decision-making, tolerance, punctuality. It also helps in the development of their brain. If the brain functions properly, then definitely it will affect their performance. So in a nutshell, what I want to convey today is the importance of sports and games on the physical and the mental development of all individuals are incalculable. So why not from today onwards we take care of this aspect of sports and games
and work for achieving physical fitness. Dear friends, unless and until the citizens of any country are physically fit, it cannot perform better, it cannot excel. So our Honorable Prime Minister Narendra Modi has started Atmanirbhar Bharat. I hope all of you are aware of that. But to become an Atmanirbhar Bharat, all citizens of this country should be physically fit. If you are not physically fit, how can you become Atmanirbhar? You have to think over it. Dear friends, we are a part of Kendriya Vidyalaya family, and Kendriya Vidyalaya Sangathan is a prestigious organization in the field of education, and it understands this importance of sports and games. So, various platforms and various opportunities are given to all students as well as teachers to nurture their talents and to excel in various sports and games by providing the necessary infrastructure also. So the Kendriya Vidyalaya children are getting a lot of opportunities to nurture their talents in various sports and games. In the end, I would like to say that you cannot neglect the importance of sports and games in education, in educating a child. So dear friends, I request all of you present here on this occasion of National Sports Day to make sports and games a part and a way of your life. जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने खेलकूद के महत्व को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। मैं आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों व अभिभावकों को खेल के महत्व अच्छे से समझ आए होंगे और सभी अभिभावक अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ खेलकूद गतिविधियों पर भी ध्यान देंगे। तो चलिए खेलकूद के साथ साथ फिटनेस की भी बात करते हैं। बच्चों, फिट रहने के लिए आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको महंगे इक्विपमेंट खरीदने की ज़रूरत है। आपको बस यह पता होना चाहिए कि बिना जिम के, बिना इक्विपमेंट के घर में रहकर भी आप अपनी फ़िटनेस बना सकते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए मैं अपने विद्यालय की 11वीं की छात्रा कुमारी खुशी ढाका को आमंत्रित करता हूं कि वे बताएं इस कोरोना काल में आपने अपने आप को कैसे फिट रखा और क्या क्या एक्टिविटी आपने की। कुमारी खुशी ढाका। Good morning to everyone present here. I am Khushi Dhaka, sports captain from class 11th in Kendriya Vidyalaya Air Force Station, Chandinagar. Today I am going to share my views how I maintain my fitness in lockdown due to COVID-19. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, लॉकडाउन के टाइम हम सभी अपने घरों के अंदर थे, हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते थे। लॉकडाउन के टाइम बहुत से लोगों ने अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दिया। आज मैं आप लोगों के साथ अपने लॉकडाउन के टाइम का फिटनेस रूटीन शेयर करूंगी। मैं डेली मॉर्निंग में अपने घर पर ही रनिंग करती थी, मॉडिफाइड पुशअप्स, सिटअप्स, योगा और कुछ एक्सरसाइज करती थी, जिससे मुझे और मेरे माइंड को फ्रेश फील होता था और मैं पूरा दिन फ्रेश रहती थी और मेरी बॉडी को भी काफ़ी रिलैक्स मिलता था। इस वजह से मैं अपनी पढ़ाई पर काफ़ी अच्छी तरह से कंसंट्रेट करती थी। और मैंने देखा है पुशअप्स,
सिटअप्स योगा करने से मुझे काफ़ी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि हमारे स्कूल में हर साल एसबीएसबी के दौरान ये सब एक्टिविटीज़ कराई जाती है, जिसमें मैं इतना अच्छा नहीं कर पाती थी। बट लॉकडाउन के टाइम मैंने ये सभी एक्टिविटीज़ डेली की है, जिससे मुझे काफ़ी प्रॉफिट मिला है, क्योंकि मैं पहले से अच्छी तरह कर पाती हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मॉडिफाइड पुशअप्स भी कर लेती हूँ, सिटअप्स भी कर लेती हूँ और रनिंग भी कर लेती हूँ। इससे मुझे सच में काफ़ी प्रॉफिट मिला है। कभी कभी मुझे मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो मैं इवनिंग में करती थी, क्योंकि मैंने अपना रूटीन बना लिया था, मुझे डेली एक्सरसाइज करनी है। मैंने अपने आसपास कुछ बच्चों को और अपने सीनियर्स को देखा है, जिन्होंने लॉकडाउन के टाइम काफ़ी वेट गेन कर लिया है, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़िटनेस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी हेल्थ को भी बिगाड़ लिया है। क्योंकि अगर हम अपनी फ़िटनेस का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी ख़राब है। हमें अपनी फ़िटनेस के साथ साथ हमें अपनी डाइट पर भी ध्यान रखना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि अगर हम अपनी फ़िटनेस पर ही ध्यान देंगे तो फिर क्या फ़ायदा, क्योंकि हमें अपनी डाइट पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप लोगों को डेली अपने लिए कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए एक्सरसाइज योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, उससे हमारा माइंड काफ़ी फ्रेश होता है। नाउ इन द लास्ट I want to say thank you to my principal ma'am and Vishal sir given me such a wonderful opportunity. धन्यवाद खुशी। तो देखा बच्चों, आपने, आप भी खुशी की तरह लॉकडाउन में अपने आप को फिट रख सकते हैं। इसलिए रोज़ सुबह उठिए, रनिंग, एक्सरसाइज, योगा, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। बच्चों, आज हमारे साथ एक मेहमान ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मैं बात कर रहा हूं श्री ऊधम सिंह चाहर जी की, जो कि वर्तमान में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत हैं। मैं श्री ऊधम सिंह चाहर जी से निवेदन करूंगा कि वो विद्यार्थियों को एक प्रेरणादायक संदेश दें, जिससे विद्यार्थी प्रेरित हों और अपने जीवन में सफलता की ओर जाएं और सफलता हासिल करें। श्री ऊधम सिंह चाहर जी। Jai Hind. Today, I am very much obliged and thankful to Honorable Principal KVFO Station Chandinagar Bagpat, and very thankful to Mr. Vishal Singh, TGT Physical Education KVFO Station Chandinagar Bagpat, for giving me such a great opportunity to share my views on this very auspicious day of National Sports Day. Thanks to all staff members, viewers, and wonderful students of Kendriya Vidyalaya Sangathan. I am Dr. Udham Singh Chahar, presently working as a Deputy Director of Physical Education and Sports, also as a Chief Secretary and President of Sports Council at Noida International University, Greater Noida. This is an introduction about myself, as I was also an KVN and passed my high school from Kendriya Vidyalaya. Then I went to Army School, then completed my graduation from Agra University. Then I have completed my professional education from LNIP Gwalior, Delhi University, and secured 2 times gold medal in university to being a topper of the university of that batch. After that, I have completed my MPhil, qualified for UGC NET, and completed my D license during my job tenure. Also, I have completed my PhD. As far as my sports career is concerned, I have played many school nationals in many sports. I have played for Inter-University Championship, National University Games, and attended World Combined University also. Being a player, I have also awarded many times for the most prominent player, highest scorer of the tournament, etc. awards. Now, today I am here to speak something about the legendary हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, 29 अगस्त उनका जन्म दिवस था। वो हमारे देश के
बेहतरीन, प्रख्यात और सुप्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे, जिनको आज भी उनकी हॉकी की जादूगरी के लिए जाना जाता है। यहाँ छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन उनके बारे में है, जिससे आप थोड़ा जानें उनके बारे में कि मेजर ध्यानचंद जी कितने महान खिलाड़ी थे। The Indian hockey wizard Major Dhyan Chand was born on 29th August 1905 in Prayagraj, Uttar Pradesh. His childhood name was Dhyan Singh. He was the greatest Indian hockey player in the world of history of hockey. He was known for his extraordinary goal-scoring feats, in addition to earning 3 Olympic gold medals in 1928, 32, and 1936 during an era where India dominating field hockey. His influence extended beyond these victories, as India won the play field hockey event in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964. He was serving in Indian Army and playing from Indian Army team. He was also known as the Wizard of the Magician of hockey for his superb ball control. He played internationally from 1926 to 1949. As we know that his birthday is on 29th August, which is celebrated in India as a national sports day since 2012. Now, today I would like to say about how to keep yourself fit, motivated during COVID-19. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में कोविड-19 का इतना भयंकर बीमारी हमारे देश में, पूरे विश्व में छाई हुई है, तो हम डिस्कस करेंगे कि हम इस टाइम पे अपने आप को इस दौरान कैसे फिट और मोटिवेटेड रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टिप्स बच्चों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए रखे हैं। बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं। आप इसको यूज़ करें तो आप अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड और अच्छा महसूस करेंगे। जैसे जिसमें मेंटल डेवलपमेंट में हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, पर्सनल हाइजीन का, बॉडी वॉश का, अच्छी क्लोथिंग का, अच्छा फूड इनटेक एंड फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर कुछ चीज़ें आती हैं रिलेटेड टू बी पॉजिटिव। हमें अच्छा सोचना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए, सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। गैजेट्स का हम लोग कम से कम इस्तेमाल करें या उतना ही इस्तेमाल करें जितनी ज़रूरत है, और अपनी रीडिंग हैबिट्स को इंक्रीज़ करें ताकि हम अपने आप को स्टडीज़ में, फिटनेस में अच्छा रख सकें इस लॉकडाउन के दौरान। कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हमें परफॉर्म करते रहना चाहिए, जैसे बच्चे करते भी हैं, आजकल बहुत चलन भी है इन एक्सरसाइजेस का। उनमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं, जैसे स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, पुशअप्स कर सकते हैं, पुलअप्स, स्किपिंग, स्टेयर्स एटसेट्रा कर सकते हैं। और फिर कुछ प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी की भी एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है, खासकर स्टूडेंट्स को, क्योंकि आजकल आप लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ें कर रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रेस्ट भी करना चाहिए एक्सरसाइजेस के बाद। रेस्ट के साथ साथ आपका रिकवरी टाइम भी होना चाहिए। उसके साथ आप कम से कम 8 घंटे की नींद लें, रेस्ट करें अच्छे से, जल्दी सोएं, जल्दी सुबह उठें, ताकि आपका दिन और भी अच्छा रहे। अब बात करते हैं कि गेम्स और स्पोर्ट्स एक वाइटल रोल कैसे अदा करता है, एक सपोर्टिव रोल कैसे अदा करता है स्टडीज़ में बच्चों के लिए। तो यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एजुकेशन इज़ अ टूल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी विद बॉडी एंड माइंड. Games and sports helps to develop personality in various ways, align physique, improve mental toughness, confident, ability, increase workload capacity, etc. स्टडीज़ में गेम्स एंड स्पोर्ट्स हमेशा से हेल्प करते आए हैं बच्चों की, तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारे लिए कैसे और अच्छा बेनिफिट हो सकता है। लाइक गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज़ एन एलिमेंट ऑफ हेल्दी कॉम्पिटिशन। गेम्स एंड स्पोर्ट्स, स्पेशली टीम गेम्स, जो इंक्रीज़ करते हैं कॉम्बिनेशन, जॉइंट एफर्ट्स एट्सेट्रा। इंडिविजुअल गेम्स हमें पढ़ाते हैं और सिखाते हैं कंसंट्रेशन, टोटल अटेंशन, एजाइल एक्टिविटीज़। साथ ही साथ all these training, coaching and other lessons learned on the play fields are lessons learned for life that is important of games and sports. तो हम सभी यहाँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि हमें लॉकडाउन के दौरान अपने आप को किस तरह मोटिवेटेड रखना है, हमें अपने आप को किस तरह से फिट रखना है, हमें अपने आप को कैसे मेंटली फिजिकली प्रिपेयर रखना है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप सभी इस कोविड-19 में घर में रहकर अपने आप को फिट रखेंगे और नेशन डेवलपमेंट में सहायता प्रदान करेंगे फ्यूचर में, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और दोबारा से मैं धन्यवाद करता हूं प्रिंसिपल मैम का और मिस्टर विशाल सिंह जी का, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया छोटे टिप्स देने के लिए बच्चों को,
ताकि वो इस दौरान अपने आप को मोटिवेट रख सकें, फिट रख सकें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद उधम सर। आपके इस प्रेरणादायक संदेश से निश्चित रूप से हमारे विद्यार्थी प्रेरित हुए होंगे और वे आपकी हर बात को अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। बच्चों, आज का यह कार्यक्रम अंतिम चरण की ओर है। इस कार्यक्रम के बाद कक्षा 5 से कक्षा 12 तक एक क्विज़ कंपटीशन रखा गया है, जिसका लिंक आपके पास पहुंच गया है। आप 2 बजे के बाद उस कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। क्विज़ की समय सीमा का ध्यान अवश्य रखें। बच्चों, इसी क्रम में हमने एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन भी रखा है, जिसमें बच्चे खेल से संबंधित सुंदर सुंदर तस्वीरें बनाकर श्री अनीश सर को भेज सकते हैं। आपको किस किस टॉपिक पर पोस्टर बनाने हैं, उसका संदेश भी आपके पास पहुंच गया है। अंत में मैं अपने विद्यालय की प्राचार्य महोदया का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने इस कार्यक्रम को कराने का दायित्व मुझे सौंपा और समय समय पर मुझे दिशा निर्देश देती रहीं कि कार्यक्रम को किस तरह आयोजित करना है। मैं उधम सिंह चाहर जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने अपने बहुमूल्य समय में से हमारे विद्यार्थियों के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ जुड़े हैं। इसी के साथ मैं प्राचार्य जी की आज्ञा से इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सब अपने घर पर स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।